अगर आपका बर्थडे 2 सितंबर को आता है तो आप अपने जन्मदिन को शेयर करते हो कियानू रीव्स के साथ, सलमा हाइक के साथ, पवन कल्याण के साथ और उसके साथ साथ ही साधना के साथ भी। साधना कट हेयर स्टाइल जिन्होंने पॉपुलर किया था, वेरी ओल्ड बॉलीवुड हीरोइन, उनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हो। इन लोगों की सबसे खास बात ये होती है दैट दे आर अल्टीमेट पीस मेकर्स। यानी किसी भी सिचुएशन में दो पक्ष या दो से ज्यादा पक्ष जो आपस में झगड़ रहे हो, उनके बीच में कोई कॉन्टेस्ट हो, उनके बीच में कोई कंटेंशन चल रहा हो, तो एकदम से जाके ये लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे कर देते हैं? क्योंकि इनके अंदर नेचुरल पावर होती है कि ये किसी भी साइड के, किसी भी चीज के दोनों पहलुओं को देख लेते हैं। यानी सिक्के के दोनों पहलुओं पर इनकी नजर होती है। इनको मालूम होता है कि हाँ, अगर आपने कुछ कहा है तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो आपने भी कहा होगा। और इनको ऐसा लगता है कि कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसीलिए ये हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ही दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब आप इनके सामने अपना झगड़ा लेकर जाते हो तो ये आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन उसके निकाल कर देते हैं। प्लस इनका जो माइंड होता है वो हमेशा पीस मेकिंग की तरफ होता है। ये झगड़े लफड़े दुनिया में पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि सब लोग हिल मिल के साथ में रह ले, खुशी खुशी, वही बेटर है। क्यों एक दूसरे से झगड़ना, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करनी। तो ये इन लोगों के अंदर अच्छा खासा होता है। सो यू नो दैट इज समथिंग यू ऑलवेज नोटिस विद पीपल लाइक दैट। प्लस क्योंकि इनका एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑब्जर्व करने का, इसलिए किसी की साइड नहीं लेते। तो आपको मालूम है कि आपका झगड़ा हो गया है तो आप सितंबर 2 वाले के पास जाओ, वो बिना किसी की साइड लिए सारी बातों को अच्छे से सुनकर आपको सही रिजल्ट जो है, सही फैसला जो है वो बताएंगे और उसमें भी कोशिश करेंगे कि नुकसान किसी का भी ना हो। सो यू नो दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। आपको खुद से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपको दूसरे लोगों से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे आपको मालूम है कि भला करना चाहिए, आप जो कुछ भी कमा रहे हो उसमें थोड़ा बहुत चैरिटी में देना चाहिए क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, राइट? दीज आर द थिंग्स जो कि आप किसी एक अच्छे इंसान से एक्सपेक्ट करते हो। तो आप ये खुद से भी एक्सपेक्ट करोगे और अपने आसपास के लोगों से भी एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप किसी टीम के लीडर हो, इन दैट केस आप कोशिश करोगे कि सभी व्यक्ति एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, झगड़े ना, एक दूसरे से लड़े ना। जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं, जो भी कंटेंशंस आ रहे हैं, उनको साथ मिलकर अच्छे से सॉल्व किया जा सके, प्रॉपरली सॉल्व किया जा सके। सब लोगों का एक दूसरे से बात करने का तरीका सिविल रहे, चाहे झगड़े भी हों, चाहे डिसएग्रीमेंट्स भी हो, तो भी सिविलिटी नहीं जानी चाहिए और काम में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि खाली डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं तुम अच्छा बिहेव करो चाहे काम कैसा भी हो। ऐसे नहीं होता है। दे वॉन्ट पीपल कि भाई झगड़े वगड़ों से उनको कोई तकलीफ नहीं है। एज सच थोड़ा बहुत कंटेंशन तो देखिए 4 लोग होंगे तो होंगे ही, लेकिन सोल्यूशन का तरीका इन्हें चाहिए जल्दी और एफिशिएंट। और वो चाहते हैं कि उन झगड़ों की वजह से टीम के काम पे फर्क ना पड़े। प्रोडक्टिविटी हमेशा ऑन टॉप होनी चाहिए। तो जब भी ये किसी टीम को लीड करते हैं, दे मेक इनक्रेडिबली गुड टीम्स, इनक्रेडिबली वेल पुट टुगेदर टीम्स। हर एक को पता है कि उसकी जगह कहाँ है, हर एक को पता है कि उसे क्या काम करना है, एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू डू देयर बेस्ट। टीम लीडर्स ही हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे बनते हैं। दैट्स यू नो दैट द गुड पार्ट। आप लोगों को दूसरों की मदद करने का बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक होता है आपको, और इसी वजह से आप हमेशा कोशिश करते हो कि आपकी आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति जिसको मदद की ज़रूरत है वो खाली हाथ ना रहे। आप कुछ ना कुछ उनको ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर करेंगे। लेकिन यहीं पर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दरअसल देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, हु आर वेटिंग फॉर यू, हु नीड योर हेल्प। लेकिन ऑब्वियसली आप हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते, हर किसी के साथ तो आप नहीं रह सकते, हर किसी के लिए आप हर चीज़ तो नहीं कर सकते। और टेंडेंसी आपकी यही होती है मदद करने वाली। तो समटाइम्स आप इतनी ज़्यादा मदद करते हो, इतनी ज़्यादा लोगों के लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हो कि सेल्फ केयर का तो आपको मौका ही नहीं मिलता। तो सबकी केयर तो आप करते हो, आपकी केयर कौन करता है? हु इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ यू, हु इज़ देयर टू इंश्योर कि आप ठीक ठाक हो? ये सब चीज़ें होने में बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, राइट? क्योंकि खुद पे तो ध्यान ही नहीं रहता, और अगर खुद पे ध्यान नहीं रहेगा तो तकलीफ तो होगी ही, राइट? बहुत सारी आपने लेडीज़ देखी होंगी, बड़ी तंग रहती है अपने हस्बैंड से कि भाई इसके लिए भी कर दिया, उसके लिए भी कर दिया, हमारे लिए किसने किया। बहुत सारे हस्बैंड भी अपनी वाइफ से बड़े तंग रहते हैं कि उसकी भी मदद कर देती है, उसको भी पैसा दे देती है, उसको भी सब कुछ कर देती है, पर इसके काम कोई आता नहीं है। नोबडी रियली स्टैंड्स फॉर हर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें सितंबर 2 में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और व्यक्ति खुद ही को नुकसान करके दूसरों की मदद कर रहा होता है। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। मदद आपको उतनी करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हो, और याद रखिए कि आपके पास भी अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। हर जगह ही आप लोग अगर मदद करने के लिए सांता क्लॉज बन के पहुंच जाओगे कि नहीं आई एम देयर एंड आई विल गिव गिफ्ट टू ऑल चिल्ड्रन, तो कैसे चलेगा? सबसे ज़्यादा फिर आपके बच्चे रोएंगे। बी वेरी केयरफुल हियर। अब इनके साथ होता क्या है, ये लोग क्यों फंस जाते हैं सिचुएशंस में ऐसी?
दरअसल दे लव ब्यूटी, इनको खूबसूरती बहुत पसंद होती है। तो खूबसूरती का मतलब होता है हार्मनी एंड पीस, जहाँ सब कुछ सेटल रहे, सब कुछ शांति से रहे, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत लोग इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोग हमेशा खुशी रहें, सब लोग हमेशा हिले मिले ही रहें। और दिल इनका बड़ा साफ होता है। अब इस साफ दिल के साथ क्या होता है कि दूसरे लोग आते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं आपके कंधे पे। जब रोते हैं तो आपकी खूबसूरती की जो डेफिनेशन है कि सब कुछ शांत है, खूबसूरत है, उस पर खलल पड़ता है। जब उसमें खलल पड़ता है तो आपको खराब लगता है एंड यू आर लाइक नहीं, मैं इस व्यक्ति की मदद कर दूं ताकि चीज़ें पहले की तरह रिस्टोर हो जाएं। लेकिन आपको नहीं पता कि इस व्यक्ति को आपका कंधा पकड़ के लिटरली आपके कंधे पर चढ़ ही जाना है और फिर वो व्यक्ति आपको अब्यूज़ करने लगते हैं, कई बार आपका इस्तेमाल करने लगते हैं अपने फ़ायदों के लिए। कई बार आप ऐसे कनिंग लोगों के चक्करों में भी पड़ जाते हो जो कि जानते हैं कि आपका दिल कितना सॉफ्ट है, कितना टेंडर हार्टेड है और वो उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। उसके लिए वो यूजुअली क्या करते हैं, जब आपके सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे सो दैट देयर ब्यूटी अपील्स टू यू। उसके बाद ये रोना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये अपने दुखड़े गाना शुरू कर देते हैं और आप उस ब्यूटी को रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए आप फिर एक्सेसिव एफर्ट करने लगते हो। और ऐसे में जानते हो क्या होता है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है कि किसी भी चीज़ को न्यूट्रली देखने का, किसी भी चीज़ को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, वो चला जाता है बिकॉज आपके इमोशंस आपके ऊपर हद से ज़्यादा हावी हो जाते हैं। जब ऐसा आ जाता है तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, दूसरों की साइड नहीं लेना, किसी की भी साइड नहीं लेना। लेकिन ऐसे में आप लोगों की साइड लेना शुरू कर देते हो। यू आर लाइक ओके, दिस पर्सन हैज़ अ प्रॉब्लम, इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपका प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जो है वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है एंड व्हेन दैट प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट स्टार्ट्स टू वर्क, उसके बाद फिर आपको कुछ नज़र नहीं आता और इसकी वजह से उस व्यक्ति का तो कुछ होना हो, लेकिन आपके संबंध लोगों के साथ बहुत खराब हो जाते हैं। लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं, लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप ही उस व्यक्ति के लिए उनसे लड़ रहे होते हो। एंड अगेन, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये व्यक्ति मदद चाहता ही हो, इसके कोई भी इंटेंशंस हो सकते हैं। दुनिया में हज़ार तरीके के लोग हैं जो हज़ार तरीके की चीज़ें चाहते हैं और उन्हें करने के लिए हज़ार तरीके अपनाते हैं। सो रिश्ते इवेंचुअली आपके खराब होते हैं, इमेज आपकी खराब होती है और वो व्यक्ति तो आपको यूज़ करके आपके कंधे पर बंदूक रख के गोली चला देता है। तो ऐसा आपके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, इसलिए आंखें हमेशा खोलकर रखनी चाहिए। डोंट लेट पीपल कम एंड अब्यूज यू एंड एक्सप्लॉइट यू। द पॉइंट इज कि जब भी आप किसी की साइड लेना शुरू कर देते हो तो आप वॉरियर बन जाते हो। लेकिन आप वॉरियर तो हो ही नहीं, वो तो आपका नेचर ही नहीं है, आप तो जज हो। तो जो जज होता है उसको तो दूसरी तरफ भी देखना होता है, हर नज़रिया उसको अपने पास रखना होता है। सिचुएशन क्या है, क्यों है, किस लिए ऐसी हुई, उसको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जज को हमेशा, राइट। तो अगर जज ही खुद लॉयर बन के लड़ने लगेगा, खुद ही वॉरियर बन जाएगा, खुद ही साइड लेने लगेगा, तो कहानी तो खराब हो ही जाएगी, राइट। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने आप को ज़बरदस्ती वॉरियर बनाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरों की बात सुनिए, दूसरों का जो भी दुख है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती दूसरों के लिए फाइट करना आप लोग मत शुरू कीजिए। बिकॉज यहाँ पे जैसे ही आप कूदते हो ना, यू बिकम इमोशनल एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स रियली बैड। ठीक, तो ऐसा नहीं होने देना है। आप लोग काफ़ी सेल्फ अवेयर होते हो यूजुअली, आप लोगों को अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता होता है, अपने इश्यूज़ का पता होता है, लेकिन अगेन मैंने कहा ना, जैसे ही आपको कोई रोता हुआ दिखे वहाँ पर आप सब भूल जाते हो, यू स्टॉप बीइंग योर नेचुरल सेल्फ। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आपको बहुत हार्ट ब्रेक भी उठाना पड़ता है ज़िंदगी में। एंड दैट इज़ ऑल्सो वाई ये लोग ज़िंदगी में थोड़ा देर से शादी करें, थोड़ा समय लगाकर शादी करें तो उनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि शुरुआत में ये बहुत गलतियाँ कर देते हैं। बहुत सारे लोग जिनको अब्यूज़ कर रहे होते हैं, इनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उसको वो प्यार समझ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इन्हें लटका कर रखते हैं कई वर्षों तक, जब तक उन्हें अपना मनपसंद साथी नहीं मिल जाता, एंड देन उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और ये लोग समझ नहीं पाते कि उन्होंने गलत किया तो क्या किया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। काम के मामले में यू आर फैंटास्टिक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार के मामले में हमेशा उस व्यक्ति को चुनिए जो आपको समझता हो। आप लोग थोड़े आइडियलिस्टिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा आइडियल्स में मानते हैं, उसूलों में मानते हैं, वैल्यूज़ में मानते हैं, अच्छी बात है। इसके साथ साथ ही आप लोग कभी कभी ना बड़े कोल्ड से लगते हो, डिटैच से लगते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आई शुड बी वार्म, आई शुड बी फ्रेंडली, आप वो हो, लेकिन उन्हीं के साथ हो ना कि जो आपके साथ अच्छे हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके अपने हैं। हर किसी के साथ तो कोल्ड आप फ्रेंडली नहीं हो सकते। कभी कभी आपको देख के वो कोल्ड वाइब भी आती है, डिटैच वाइब भी आती है, ऐसा लगता नहीं है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो ज़्यादा फिट इन होने की कोशिश मत करो, ज़्यादा डोंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर पीपल। अपने आप को भूल कर लोगों की जो डेफिनेशन है उसमें फिट होने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे में आप हमेशा गलतियाँ ही करोगे। जो आप हो वो बहुत अच्छा है, आप जैसे लोगों की बहुत कमी है दुनिया में।
लेकिन अगर आप ही खुद को बदलना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो किसी की नाइस पीपल की डेफिनेशन में फिट इन होने की ज़बरदस्ती कोशिश मत करो, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, हमेशा आपको लोग मिल जाते हैं, चाहे कम ही मिले लेकिन मिल जाते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं और आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते ज़बरदस्ती। ठीक है? आपको ये नहीं कहते कि जो आप हो वो गलत है, इंस्टेड यू कैन बी समबडी एल्स, समथिंग एल्स। आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको जो हो, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे और आपसे वैसे ही प्यार कर लेंगे और आपकी शॉर्टकमिंग्स को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना कि आपकी क्वालिटीज़ को प्यार करते हैं। सो यू विल ऑलवेज फाइंड समबडी। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो चरित्र है वो किसी के साथ मैच नहीं होता, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जस्ट बिकॉज आपको कोई पसंद है या कोई रो रहा है या कोई चाहता है कि आप उनके लिए सेवियर और वॉरियर बनो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बनना ही है। इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे 2 सितंबर वाले लोगों को केवल इस वजह से रोते हुए देखा है क्योंकि वो दूसरों की डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा फिट होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जनरली आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हो, बहुत प्रैक्टिकल होते हो, अपनी ज़िंदगी में आप प्रैक्टिकलिटी को छोड़ते नहीं हो। लेकिन हाँ, कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट आपके ज़रूर हो जाते हैं, उस समय पे आप सब छोड़ देते हो, सारे रूटीन्स ब्रेक कर देते हो। द गुड न्यूज़ इज दैट यू कैन कम बैक टू योर रूटीन्स वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक, अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो कियानू रीव्स का एग्जाम्पल ज़रूर लीजिए। ही इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ अ पर्सन और उनकी लेगेसी हमेशा से ही अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं कि द मैट्रिक्स के साथ उनकी लेगेसी ख़त्म हो गई, वो लेगेसी अभी भी है। एंड यू नो, विद जॉन विक वो और ही बड़ी है समय के साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ और बनने की कोशिश नहीं की, जो है वही रहे। एंड पीपल लव हिम फॉर हु ही इज़, है ना। कियानू रीव्स इज़ द गॉड ऑफ इंटरनेट, यू ऑल नो दैट, द जीसस ऑफ इंटरनेट। बहुत मीम्स बनते हैं एंड पीपल जस्ट लव हिम। क्यों? उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से ही वो जो करते हैं उन्हें पसंद किया जाता है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल। सलमा हाइक को देख लिए, लुक्स वेरी कोल्ड समटाइम्स, ऐसा लगता है कि आंखों से छुरियाँ चल रही हैं, बट शी इज़ अ वेरी चिल्ड आउट वुमन, यू नो। तो जो लोग उनके अपने हैं, जो उन्हें जानते हैं, उन्हें ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, जो उनके अच्छे फैंस हैं वो उनको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। सो आपको भी जानना चाहिए दैट यू विल ऑल्सो फाइंड योर पीपल, यू विल ऑल्सो फाइंड योर ट्राइब। और जिन लोगों के साथ नहीं बैठ रहा आपका सिस्टम, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करें। मत बनो और खुश रहो।